एक वक्त की बात है। कविराज और जुगन दो भाई थे। वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और एक ही कारोबार संभालते थे। दोनों का हर चीज पर बराबर का हक था। उन लोगों में ना कभी झगड़ा होता और ना ही लड़ाई। दोनों भाई प्यार मोहब्बत से रहते थे। दोनों भाइयों का निकाह भी एक साथ हुआ। निकाह के 2 साल बाद जुगन को एक बेटी हुई जिसका नाम मुन्नी रखा गया। फिर क्या, मुन्नी पूरे परिवार की जान थी। खास करके अपने चाचा कविराज की तो लाडली थी। एक रोज की बात है, सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा था कि तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया। हुजूर, हुजूर, छोटी मालकिन के अब्बू जान का इंतकाल हो गया। क्या? अब्बू जान? जुगन की बीवी जोर जोर से रोने लगी। एक काम कर छोटे, तू कार ले जा, मुन्नी को यहीं छोड़ जा। वहाँ तू लता को संभालेगा या मुन्नी को? ठीक है भाईजान। जुगन ने बच्ची अपनी भाभी मंदाकिनी को सुपुर्द की। फिर जुगन और लता कार में बैठकर निकल गए। सारे रास्ते लता जोर जोर से रोए जा रही थी। रास्ते में एक मोड़ आया और जुगन अपनी तवज्जो खो बैठा और वो लता को संभालने की कोशिश कर रहा था कि रास्ता मुड़ गया और उनकी कार एक बहुत गहरी खाई में गिर गई। दोनों मियाँ बीवी की मौके पर मौत हो गई। कविराज और जुगन और लता की अंतिम विदाई थी। मुन्नी बच गई थी। कविराज ने सोचा कि वो अपनी भतीजी की अपनी बेटी की तरह परवरिश करेगा, पर मंदाकिनी इस बात पर राजी नहीं थी। आखिर हमारे अलावा अब मुन्नी का है भी कौन? वो सब मैं नहीं जानती। ये मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत नहीं कर सकती। पर मंदाकिनी, ये बच्ची महज कुछ महीनों की है, इसको देखभाल की जरूरत तो पड़ेगी ना? इसके लिए आया रख लो। दुरुस्त है। कविराज ने मुन्नी की परवरिश के लिए एक आया रख ली। वो आया मुन्नी का ख्याल रखती, उसके साथ खेलती। कविराज मुतमईन था कि उसके भाई की बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही है। पर फिर जब मंदाकिनी को बेटी हुई तो सब कुछ बदल गया। ये है ना हमारी शहजादी। आज से आपका सारा लाड प्यार बस इसी को मिलना चाहिए। वो तो मिलेगा ही ना। शायद आप मेरे बोलने का मतलब नहीं समझे। मैं बोल रही हूँ कि मुन्नी को कहीं दूर भेज दो। अगर वो यहाँ रहेगी तो आप उसी से ज्यादा प्यार करोगे, जो कि मैं नहीं चाहती। ऐसा थोड़े ही हो सकता है। भला मुन्नी कहाँ जाएगी? और अगर वो बच्ची भी हमारे साथ रहेगी तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? बेवजह उस बच्ची के पीछे ना पड़ा करो। कविराज अपनी बात बोलकर वहाँ से चला गया। पर अब मंदाकिनी जानती थी कि उसे क्या करना है। उस दिन से मंदाकिनी ने मुन्नी के साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। वो कभी उसे डांटती तो कभी उसे मारती। जब भी मुन्नी कविराज के पास जाती तो मंदाकिनी बच्ची को मारती थी। आज के बाद अगर तू अपने चाचा के पास गई तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कविराज ने ये देख लिया। उसका दिल किया कि वो मंदाकिनी को डांटे, रोके, पर उसने सोचा कि आखिर कब तक वो मुन्नी को मंदाकिनी की नफरत से बचा पाएगा। जब तक मुन्नी यहाँ रहेगी मंदाकिनी कुछ न कुछ करके उसे तकलीफ देती ही रहेगी। इससे तो अच्छा है कि मुन्नी को मैं दूर भेज दूं। कम से कम वो वहाँ खुश तो रहेगी। यही सोचकर कविराज ने मुन्नी का एक यतीम खाने में दाखिला करा दिया। आप मेरी परेशानी तो समझ ही गए होंगे। अगर मैं इस बच्ची को अपने पास रखता हूँ तो इसे बस तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। इससे अच्छा मैं इससे दूर रहूं। पर मैं चाहता हूं कि ये हमेशा खुश रहे। मेरी मुन्नी का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसे जो चीज चाहिए सब मुहैया करवा दीजिए। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं वक्त पर पैसे भेजता रहूंगा। ठीक है जनाब, मैं समझ गई। अब मुन्नी यतीम खाने में रहने लगी। वो अक्सर अपने चाचा जान को याद किया करती थी। क्या हुआ मुन्नी, मेरे चाचा आए हैं क्या? नहीं बेटा, शायद वो कहीं मशरूफ होंगे, आ जाएंगे। मुन्नी अपने चाचा का इंतजार करती रही और यहाँ कविराज के साथ भी एक हादसा हो गया। अब वो न बिस्तर से उठ पाता, न चल पाता और न ही कुछ कर पाता। बस अपनी मुन्नी को याद करके रोया करता था। जैसे जैसे मुन्नी बड़ी हो रही थी उसे लग रहा था कि उसके चाचा को भी उससे मोहब्बत नहीं है। अब वो उनका इंतजार भी नहीं करती थी। वक्त बीता। अब मुन्नी जवान हो चुकी थी। उसे आकाश नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई थी। क्या तुमने अपने परिवार को कभी नहीं देखा? मैंने अपने वालिदैन को तो नहीं देखा,
पर अपने चाचा चाची को जरूर देखा है। क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ, होंगे ही। क्या मतलब? मुझे पता नहीं। जब मेरे चचा जान ने मुझे इस यतीम खाने में छोड़ा तो शुरू में वो मुझसे मिलने आए, फिर अचानक गायब हो गए। तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, तुम खुद ही सोचो, यतीम खाने में भला कौन से बच्चे होते हैं जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती। शायद मेरे चाचा को भी मेरी जरूरत ना हो। खैर, मैं हूं ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? सच्ची? हाँ। मुन्नी बेहद खुश थी। वो खुश थी कि अब उसका भी एक परिवार होगा। कुछ दिन बाद मुन्नी आकाश के वालिदैन से मिलने गई। वाह आकाश, ये तो बहुत खूबसूरत है। बेटा, तुम्हें ये हमारा उल्लू कैसे पसंद आ गया? अब्बू, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। सब हंस पड़े। अच्छा बेटा, आकाश ने बताया कि तुम यतीम खाने में पली बढ़ी हो। जी हाँ चाची जान। तुम्हारे वालिदैन के बारे में तुम्हें कुछ पता है? मेरे अब्बू का नाम जुगन सेठिया था और अम्मी का नाम लता सेठिया। तुम जुगन सेठिया की बेटी हो? जी चचा जान। तुम्हारे चचा जान कविराज सेठिया हैं? जी, पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि कविराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बताया था। बेटा, तुम जानती नहीं कि कविराज तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और कितना याद करता है। तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए कभी? क्योंकि वो आ नहीं सकता। क्या मतलब? क्योंकि बरसों पहले उसका सड़क एक्सीडेंट हो गया था। तब से वो चल फिर नहीं सकता, बस बोल सकता है, वरना वो कब का तुम्हारे पास आ जाता बेटी। क्या? और मैं सोचती थी कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। संभालो बेटा अपने आप को। आकाश के अम्मी अब्बू मुन्नी को कविराज के पास ले गए। ये तुम्हारी मुन्नी है? तुम्हारी मुन्नी? सच? मुन्नी ने अपने चाचा जान को गले से लगा लिया। दोनों बड़े ही भावुक थे। वो दोनों रोए, एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। मेरी मुन्नी को मुझसे मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरी मुन्नी से मुलाकात कराने नहीं लाया, बल्कि उसे छीन ले जाने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब जल्द ही ये मेरे घर की बहू बनने वाली है, आकाश की होने वाली बेगम। ये बात सुन के कविराज बेहद खुश हुआ। कुछ दिनों बाद आकाश और मुन्नी का निकाह हो गया। कविराज ने निकाह अपने आंखों से देखा और जब मुन्नी और आकाश कविराज से दुआएं खैर लेने आए तो कविराज ने आशीर्वाद के साथ मुन्नी को कुछ कागजात दिए। ये क्या है? तेरा हक। चचा जान, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा नहीं है, बल्कि ये वो अमानत है जो मैं तुझे लौटा रहा हूँ। ये तेरे अब्बू की कमाई है जिस पे बस तेरा हक है। आज तक मैं इसको अमानत की तरह संभालता रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि तू इसे खुद संभाले। तभी मंदाकिनी वहाँ पहुँची। मुझे लगा था कि तुम अपनी सारी दौलत इस लड़की पर लुटा दोगे। मेरी बेटी का हक मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगी। आज नहीं मंदाकिनी, आज नहीं। आज तक तुमने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद किया है। अगर आज तूने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं अपनी सारी जायदाद मुन्नी के नाम कर दूंगा। फिर जिंदगी भर तुझे मुन्नी की गुलामी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मंदाकिनी सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चली गई। आपको चाची जान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया। अगर यही काम मैंने 15 साल पहले कर दिया होता तो तुझे यतीमों की तरह पलना नहीं पड़ता। अब तू हमेशा खुश रहे, यही मेरी दुआ है। मुन्नी ने अपने चचा जान को गले से लगा लिया और अनाथ मुन्नी का आखिरकार निकाह हो ही गया। भले ही मुन्नी ने बहुत सारे दुख झेले, पर आखिर में उसकी किस्मत में खुशी आई। इसीलिए तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला। यही इलाके से कुछ मील दूर जीवा का आशियाना था। उसके घर में उसकी बीवी किरण और फर्जंद राजू रहता था। तीनों के तीनों पतले दुबले और बीमारी में मुब्तला थे। जीवा ज़रात से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ लाकर बाजार में फरोख्त करता था।
चूल्हे के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। कितना दाम है इन लकड़ियों का? मालिक सिर्फ 5 अशर्फियां। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ियां, तो ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर है। ठीक है, तो फिर ये ले 3 अशर्फियां। जीवा वो 3 अशर्फियां ले लेता है और फिर देही इलाके के किराने की दुकान में जाता है। भाई ये चावल कितने का है? 1 किलो के 2 अशर्फियां। और ये दाल? ये 4 अशर्फियां 1 किलो के। भाईजान मुझे 1 किलो चावल 250 ग्राम दाल दे दीजिए। ये लो तुम्हारे हुए 3 अशर्फियां। जीवा अपनी दिन भर की कमाई से थोड़ा सा ही अनाज मुहैया कर पाता है। वो अनाज लेकर घर पहुंचा और फिर उसकी बीवी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदल गया और अब बारिश हुई। जीवा फिर ज़रात गया और वहाँ उसने लकड़ी काटी और फिर रोज की तरह बाजार में लकड़ियाँ फरोख्त करने लगा। लकड़ियां ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। शहर से शब तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी इंसान लकड़ियां खरीदने नहीं आया। अब मायूस जीवा वो लकड़ियां अपने कंधे पर लादकर घर की सिमत चल देता है। आज मैं अपने कुनबे के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। या मेरे अल्लाह, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। मायूस जीवा अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी और फर्जंद के सामने रोने लगा। दूसरे दिन जीवा वो लकड़ियां बाजार में फिर से फरोख्त करने निकला, लेकिन इस बार भी कोई भी खरीदने वाला नहीं था। शाम को एक रईसजादी आई और उसने जीवा से लकड़ियां खरीदी और जीवा को 5 अशर्फियां दे दी। अशर्फियां देखकर जीवा बेइंतहा खुश हुआ। वो अशर्फियां लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने फर्जंद के लिए 1 सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा अपने घर वापस आ ही रहा था कि ज़रात में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से रोने की सदा बुलंद हो रही थी। जीवा को फिक्र होने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि 4 से 5 साल का एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बेइंतहा भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस मासूम बच्चे पर तरस आ गया और उसने वो सेब उस मासूम बच्चे को दिया। बच्चे ने जल्दबाजी में वो सेब खा लिया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले के पकवान खाने में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बना दी। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस मासूम बच्चे को दे दी, जिसने बड़े मजे से वो खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया। और तभी वहाँ पर एक औरत नजर आई। शुक्रिया भाईजान, आपने मेरे फर्जंद की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले ही मैं मर चुकी थी। तब से ये ऐसे ही भूखा बैठा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा तन्हा है? हाँ, इसका कोई नहीं। आपा,
आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा इसे वही खिलाऊंगा। भाईजान, आप बहुत नेक इंसान हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप और आपका कुनबा इसी बंगले में रहे और आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। आप अभी अपने कुनबे को यहाँ पर ले आइए। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने कुनबे को लेकर बंगले में वापस आ गया। वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पकवान खाना खाने पीने की चीजों से लबरेज है। फिर जीवा की बीवी ने पकवान बनाए और जीवा के कुनबे ने और उस असीर बच्चे ने मिलकर सबने नौश फरमाया। ये देखकर उस माँ की रूह बेइंतहा खुश थी, क्योंकि उसके असीर बच्चे को एक कुनबा मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका कुनबा उस तिलिस्मी बंगले में ही रहते थे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस अफसाने से हमें ये दर्स हासिल होता है कि दूसरों की मदद करने से ही हमारी भी मदद ऊपर वाला करता है। सुमेरा दही इलाके के काश्तकार हरीश को अपनी बीवी कंचन से 3 फर्जंद हुए थे। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने ज़रात में काम करना छोड़ दिया। अब तो मैं कमजोर होने लगा हूँ। अब तो मुझे कमजोर होने लगा हूँ। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों फर्जंद में तकसीम कर देना चाहिए। काश्तकारी की जिम्मेदारी किसे दूं? सबसे लायक फर्जंद कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों का इम्तिहान क्यों नहीं लेते? दूसरी सहर हरीश ने अपने तीनों फर्जंद कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं ज़रात उसी को दूंगा। बाबा जान, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम सबसे छोटे हो और कम अक्ल भी हो। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूँगा। दूसरी सहर हरीश ने तीनों फर्जंद को गाय के बाड़े के करीब बुलाया। अरे यार, बाबा जान ने इतनी शहर में यहाँ क्यों बुलाया है? इस बारे में 3 तिलिस्मी गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय की परवरिश करनी होगी और साथ में काश्तकारी भी करनी होगी। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनतकश होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और जरा उसी बेटे को दूंगा। ये जरा तो मुझे ही मिलेगा। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों फर्जंदों को 10 दिन की मोहलत दे दी। तीनों फर्जंद अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर काश्तकारी भी तो करनी थी और गाय का ख्याल भी रखना था। शुरुआत में तो तीनों अपनी गाय का ख्याल रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की खातिरदारी से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ख्याल रखूं या इनका ज़रात का? सबसे बड़ा बेटा कमलेश ज़रात में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले,
तेरा खाना तुझे और खाना दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा फर्जंद जिनेश ईमानदारी से गाय की परवरिश भी करता और रोज ज़राअत में काश्तकारी भी करता था। इस तरह से 10 दिन भी मुकम्मल हो गए। अब तीनों फर्जंदों की अपने वालिद से मिलने की चाह थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबा जान जरा दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा रुक जा कमलेश, रुक जा। कमलेश की तरह डरकर महेश ने भी अपनी गाय के ऊपर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सींग क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी 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 तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देखकर हरीश हैरान ज़दा हो गया। तभी जिनेश भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान, मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके फैसले पर सच्चा साबित नहीं हुआ। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध फरोख्त करके कमाए हैं। आप ज़राअत को बड़े भाइयों में तकसीम कर दीजिए। हरीश को अब अपना फैसला करना था। बहुत तफद्दुक करने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे ज़राअत आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई हैरान ज़दा हो गए। लेकिन अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक सोने की गाय तो हमारे पास है। ये कोई तिलिस्मी गाय नहीं है और ना ही एक सोने की बन सकती है। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए कहा था। तुम दोनों ने अपने मुफाद के लिए मासूम गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाया, उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो इंसान फल की चाह ना किए बगैर ईमानदारी से अपना काम करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है।